लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां जमकर तैयारी कर रही हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी की तैयारी उत्तर प्रदेश को लेकर खास है। हारी हुई सीटें जीतने के लिए बीजेपी लाभार्थियों को हथियार बनाकर अपने तमाम बूथों पर क्लस्टर बनाकर उसका प्रभारी नियुक्त करने की तैयारी में है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के कब्जे वाली लोकसभा सीटों पर 2024 में जीत हासिल करने के लिए एक फुल सेट तैयारी कर रही है, जिसमें कि लाभार्थी जो कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं उनको माध्यम बनाएगी। पार्टी ने ऐसी हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर केंद्र सरकार की 11 योजनाओं के प्रत्येक लाभार्थियों से संपर्क और समन्वय करके मत और समर्थन हासिल करने की एक बड़ी रणनीति बनाई है। प्रदेश में 10 लोकसभा सीटें बीएसपी के पास हैं, 3 सीटों पर सपा और मात्र 1 सीट पर कांग्रेस काबिज है। पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए 2 वर्ष पहले ही तैयारी की थी। 14 सीटों को 3 क्लस्टर में बांटकर प्रत्येक क्लस्टर पर एक केंद्रीय मंत्री को प्रभारी नियुक्त किया गया था। आपको बता दें कि प्रत्येक क्लस्टर में 2 चरण के संगठनात्मक कार्यक्रम हो चुके हैं और अब तीसरे चरण में पार्टी ने लाभार्थियों से संपर्क को प्रमुख एजेंडा बनाया है। राजनीति के तहत पार्टी ने प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 5 से 7 बूथों पर एक प्रभारी बनाया है। उन्हें पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त राशन वितरण योजना सहित कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी सूची लाभार्थियों को सौंपी गई है। प्रभारी और उनके नेतृत्व में बूथ कमेटी को इन लाभार्थियों से लगातार संपर्क और समन्वय करके बताना है और इन योजनाओं का लाभ जारी रखने के लिए 2024 में मोदी सरकार बनना आवश्यक है, ये बात भी उन्हें बताई जा रही है। पार्टी सूत्रों ने यह भी बताया कि आगामी दिनों में इन सीटों पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित कई बड़े नेता दौरा भी करते दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद इन सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां भी आयोजित की जाएंगी। इन सीटों पर चुनावी तैयारियों के लिए 28 अगस्त को लखनऊ में बड़ी बैठक भी होने वाली है और बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। अब आप देखिए कि यूपी पर कितना जबरदस्त फोकस है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता बढ़ाने के लिए अभियान भी शुरू करने जा रही है बीजेपी, जिसमें कि 80 का लक्ष्य पूरा करने के लिए बीजेपी सभी लोकसभा क्षेत्रों में मतदाता बढ़ाने के लिए अभियान चला रही है। लगातार अमित शाह भी उत्तर प्रदेश में 80 फतह की बात कह रहे हैं, मतलब 80 सीटों को जीतने की बात कह रहे हैं। अभियान में बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से जुड़े मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराए जाएंगे। इधर अभियान के लिए 22 अगस्त को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर सभी जिलाध्यक्षों की बैठक भी होगी। तैयारी पूरी जोरों पर है। लोकसभा चुनाव के मोड में बीजेपी आ चुकी है और खासतौर से यूपी के लिए कहा जाता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है वो कुल 60% मत हासिल करने के साथ रखा है, यानी 80 सीटें जीतनी है और 60% मत हासिल करने का लक्ष्य पार्टी ने रखा है। पार्टी के नेतृत्व का यह भी मानना है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मतदाताओं की संख्या बढ़ाना आवश्यक है और आगामी दिनों में भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया जाना है। पार्टी के लिए बूथ कमेटी के जो सदस्य हैं वो मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान में बीएलओ के साथ लगेंगे, मतदाताओं के साथ उनकी बातचीत होगी, मतदाता सूची का गहन अध्ययन होगा। हर उस क्षेत्र में मतदाता सूची का अध्ययन किया जाएगा जहां पर बीजेपी ने अपनी सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में हारी थी और मतदाता सूची में खासतौर पर युवा मतदाताओं का नाम सूची में शामिल कराने के इरादे से ही संपर्क अभियान को और मजबूत किया जा रहा है। बहरहाल ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो तैयारी है बीजेपी की लोकसभा 2024 के लिहाज से वो पूरी पुख्ता और मजबूती के साथ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके की तैयारी यूपी के संदर्भ में की जा रही है बीजेपी की तरफ से, वो बूथ लेवल से लेकर क्लस्टर तक अधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को नियुक्त करके किया जा रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।